अस्सलाम वालेकुम। आज हम नंबर थ्योरी का लेक्चर 13 स्टार्ट करेंगे और आज हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स थ्योरम। इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। इफ़ ए डिवाइड्स बी सी एंड जी सी डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट ए डिवाइड्स सी। के इसे एग्जांपल से समझते हैं पहले कि अगर मेरे पास ए की वैल्यू हो 2, बी की वैल्यू हो 3 और सी की वैल्यू हो 6, तो कह रहा है कि अगर ए और बी का जीसीडी 1 हो, मतलब कि 2 और 3 का जीसीडी 1 है, तो फिर हम कह सकते हैं कि 2 6 को डिवाइड करेगा। अब इसे प्रूफ कर लेते हैं इस थ्योरम को। ठीक है, तो देन से पहले वाली स्टेटमेंट हमें गिवन होती है, तो इसे यूज़ करेंगे। मेरे पास गिवन है कि ए डिवाइड कर रहा है बी सी को। सिंस ए डिवाइड्स बी सी which implies that there exists an integer q belongs to z such that bc is equal to a q। ये मैंने सिंपल डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई की है कि अगर ए बी सी को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि बी सी को मैं ए के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये मैंने बी सी को ए के मल्टीपल की फॉर्म में लिख दिया। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब दूसरी चीज़ गिवन है GCD of AB is equal to 1. Also, GCD of AB is equal to 1। अब हमने थ्योरम में एक थ्योरम पढ़ा था कि दो इंटीजर्स का GCD उन दो इंटीजर्स के स्मॉलेस्ट लीनियर कम्बिनेशन के इक्वल होता है। तो ये जो ए बी का GCD है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए और बी के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में, AX प्लस BY इज इक्वल टू 1। अब इक्वेशन 1 में बी सी की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में किसी तरह यूज़ करनी है, तो इसके लिए मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। इसे 2 का नाम दे दें। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय सी, तो दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए सी एक्स प्लस बी सी वाई इज इक्वल टू सी। अब इक्वेशन 1 से बी सी की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी सी इन अबव इक्वेशन। तो बी सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए सी एक्स प्लस बी सी की वैल्यू किसके इक्वल थी, ए क्यू के, तो बी सी की जगह पे ए क्यू आ गया, वाई वैसे ही इज इक्वल टू सी। अब लेफ्ट साइड से ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा सी एक्स प्लस क्यू वाई। अब मेरे पास क्यू भी एक इंटीजर है, सी भी एक इंटीजर है, एक्स और वाई भी इंटीजर हैं। तो इन इंटीजर्स को सोल्व करके जो मेरा आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर होगा, तो उसे मैं लेट कर लेता हूँ कि इसे सोल्व करके जो मेरा आंसर आएगा वो क्यू डैश है। क्यू डैश भी एक इंटीजर होगा। अब इसकी जगह पे क्यू डैश पुट कर दिया इज इक्वल टू सी, या इस इक्वेशन को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, सी को इस साइड पे लिख लें, सी इज इक्वल टू ए क्यू डैश। अब ए मल्टीप्लाई हो रहा है किसी इंटीजर क्यू डैश के साथ और आंसर दे रहा है सी, तो इसका मतलब है कि सी को मैंने ए के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा हुआ है, विच मीन्स दैट ए डिवाइड्स सी। ये सिंपल डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन यूज़ हुई है कि अगर ए सी को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि सी को ए के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही चीज़ मैंने प्रूफ करनी थी कि इफ़ ए डिवाइड्स बी सी एंड जी सी डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 देन ए डिवाइड्स सी। नेक्स्ट मेरे पास थ्योरम है इफ़ जी सी डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी, ए डिवाइड सी, बी डिवाइड सी
देन प्रूव दैट ए बी डिवाइड्स सी डी। तो ये तीन चीज़ें हमें गिवन है देन से पहले, और ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो जो चीज़ गिवन है उसे यूज़ करेंगे। सिंस GCD ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू डी। अब GCD ऑफ ए बी मुझे पता है कि वो उसके ए बी के लीनियर कम्बिनेशन के इक्वल होता है, तो इसे मैं लिख दूंगा AX प्लस BY इज़ इक्वल टू डी। दूसरी चीज़ क्या गिवन है, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब जो चीज़ मैंने प्रूव करनी है उसमें D के साथ C मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वेशन 1 को मैं C से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय C, तो ये आ जाएगा ACX प्लस BCY इज इक्वल टू CD। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब दूसरी जो चीज़ गिवन है वो है A डिवाइड C। आल्सो A डिवाइड C, अगर A C को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि C को मैं A के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकता हूँ, विच इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर Q1 बिलोंग्स टू Z सच दैट C इज इक्वल टू AQ1। इसे क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दें। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ गिवन है वो है B डिवाइड C एंड B डिवाइड C। B C को डिवाइड करता है तो C को मैं B के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकता हूँ बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, सच दैट C इज इक्वल टू BQ2। इसे क्वेश्चन नंबर 4 का नाम दे दें। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पे इस C की जगह पे पुट करूँ तो ये मेरे पास ABQ1Y आ जाएगा। और अगर मैं C की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 को इस C की जगह पे पुट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा ABCQ2। मतलब कि AB इन दोनों टर्म में आएगा तो AB कॉमन निकाल लूँगा, तो इक्वल की दूसरी तरफ मेरे पास CD पड़ा है, तो CD डिवाइड कर AB डिवाइड करेगा CD को। तो अब मैं इसके लिए करूँगा कि इक्वेशन 3 को पुट इक्वेशन 3 इन सेकंड टर्म ऑफ इक्वेशन 2। ठीक है, तो इसी तरह पुट इक्वेशन 4 इन फर्स्ट टर्म ऑफ इक्वेशन 2, या यहाँ पे लिख लें इन सेकंड टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2। इसी तरह इधर भी ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2। तो अब AC की जगह पे आ जाएगा BQ2X प्लस B। इस C की जगह पे इक्वेशन 3 आएगी क्योंकि ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में हमने AQ1 पुट करना था। AQ1Y इज इक्वल टू CD। अब AB इन दोनों में कॉमन है, AB कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा Q2X प्लस Q1Y इज इक्वल टू CD। अब Q1 मेरे पास इंटीजर है, Q2 भी एक इंटीजर है, X और Y भी इंटीजर है, तो इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करूँगा तो ये भी मेरे पास कोई इंटीजर आएगा, तो उसे लेट कर लेते हैं। लेट Q डैश इज इक्वल टू Q2X प्लस Q1Y। किसे सोल्व करके जो आंसर आएगा उसे मैंने लेट कर लिया कि वो Q1 इंटीजर है। AB Q डैश इज इक्वल टू CD, या CD को इस साइड पे लिख लें, CD इज इक्वल टू ABQ डैश। अब
ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है किसी इंटीजर के साथ और आंसर दे रहा है सी डी। इसका मतलब है कि सी डी को मैंने ए बी के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा हुआ है, विच मीन्स दैट ए बी डिवाइड करेगा सी डी को। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। यहाँ पे बेशक साथ लिखते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ए बी डिवाइड्स